तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने बांकेलाल की स्टोरी ले आया हूँ। बांकेलाल और देवता की मणि। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक दिन राजा विक्रम सिंह बांकेलाल को साथ लेकर नगर भ्रमण पर निकले। बांकेलाल, एक राजा के लिए बहुत आवश्यक है कि वह स्वयं प्रजा में जाकर उनके सुख दुख का पता करे। आप ठीक कहते हैं महाराज, और यह बात मैं भी ध्यान रखूंगा, क्योंकि विशालगढ़ का अगला राजा तो मुझे ही बनना है। तभी कोचवान ने रथ रोक दिया और जय हो कंकड़ बाबा की। कंकड़ बाबा? जी हाँ महाराज, पिछले 20 बरस से कंकड़ बाबा इसी स्थान पर तपस्यारत हैं। अब तो इनका शरीर भी मिट्टी की मोटी परत में छिप गया है। बांकेलाल, तब तो ऐसे सिद्ध पुरुष के दर्शन हमें भी करने चाहिए। और बांके के मस्तिष्क में कौन गई एक नई शरारत। अगर किसी तरह विक्रम सिंह के हाथों इस सन्यासी की तपस्या भंग करवा दूं तो कंकड़ बाबा क्रोध में आकर अवश्य ही इस मुच्छर सिंह को कोई भयंकर शाप दे देंगे। विक्रम सिंह वह दृश्य देखते ही गदगद हो उठे। ओह, कंकड़ बाबा तो मिट्टी का ही ढेर दिखाई पड़ रहे हैं बांकेलाल। अरे महाराज! राजा विक्रम सिंह को सामने देखते ही भीड़ उनकी भी जय जयकार कर उठी। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद, कंकड़ बाबा जिंदाबाद। बांकेलाल के लिए यह सुनहरा अवसर था। महाराज, इस मिट्टी के ढेर के नीचे कोई साधु वाधु तपस्या नहीं कर रहा है क्या? वह देखिए महाराज, ढेरों चढ़ावे के लालच में यहाँ जबरदस्त पाखंड चल रहा है। आपके राज्य में प्रजा मूर्ख बन रही है महाराज। ओह, यह बात है। अभी सच्चाई का पता लग जाएगा मुच्छर सिंह। अभी तुझे भी पता चल जाएगा कि बांकेलाल क्या चीज है। विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर तलवार का एक भरपूर वार किया। तड़ाक! तभी उफ! यह महाराज ने क्या किया? मेरी 20 बरस की तपस्या भंग करने वाले दुष्ट राजा विक्रम सिंह! ओह बांकेलाल, तो तूने इस मूर्ख राजा को मेरी तपस्या भंग करने के लिए उकसाया। मर गए, ये तो अंतर्यामी है। मैं तुम दोनों को शाप देता हूँ, अब तुम प्राणी जगत की 84 लाख योनियों में प्रवेश के बाद ही पुनः योनि प्राप्त कर सकोगे। नहीं, हे भोले शंकर, ये कहाँ फंसा दिया तूने। तभी कंकड़ बाबा, महाराज ने तो आपके प्राणों की रक्षा की है, यह देखिए। भयंकर विषधर के 2 टुकड़े। ये शायद आपके ऊपर चढ़ी मिट्टी की मोटी परत में बिल बनाने का प्रयास कर रहा था। अगर ये बिल बनाने में सफल हो जाता तो अवश्य ही आपको डस लेता महामुनि, किंतु उचित समय पर तलवार के वार से महाराज ने ही इसे समाप्त करके आपके प्राणों की रक्षा की है। ओह बांकेलाल तब तक अपने बचाव की कहानी सोच चुका था। महामुनि कंकड़ वाले बाबा जी, आज प्रातः ही स्वप्न में शंकर भोले ने मुझे इस सांप के विषय में बताया था, किंतु अगर मैं यह बात किसी को बताता तो यह सर्प 5 नर बलि ले लेता, इसलिए मुझे इस युक्ति से कार्य लेना पड़ा। बांकेलाल कभी झूठ नहीं बोलता। कंकड़ बाबा, आप अपना 84 लाख योनियों का सांप वापस ले लीजिए, वरना हमारा क्या होगा महाराज। मैं और मेरा प्यारा बांकेलाल 84 लाख योनियों में न जाने कब तक भटकते रहेंगे। मैं हूँ कंकाल लोक का राजा, नाम है मेरा विक्रम। आज तो मैं अपने असली रूप में ही आ गया। मैं राक्षसों का राजा विक्रम सिंह, कंकाल लोक के राजा बांके। बजा देगा तेरा बाजा, तक दिन ताक दिन। यह तोती मुझे प्रेम भरी निगाहों से देख रही है। मैं हूँ जिन्न अफलातून, नाम है मेरा विक्रम सिंह। बेटे जिन्न की औलाद, तुझे भी बोतल में बंद न किया तो बांके नहीं नाम मेरा नाम। अब कंकड़ बाबा पड़ गए सोच में। ओह, ये बांकेलाल शिव के वरदान से जिस किसी का भी बुरा सोचता है उसका भला हो जाता है। इस हिसाब से तो इसे मेरी जान बचाने का पुण्य मिला है। विक्रम सिंह भी निर्दोष है। कुछ सोचकर कंकड़ बाबा बोले, राजन विक्रम सिंह, बांकेलाल मेरा सांप तो अब वापस नहीं हो सकता। हाँ, मैं अपने सांप की अवधि जरूर कम कर सकता हूँ। 2 वर्ष के भीतर ही तुम दोनों वापस मानव योनि में लौट आओगे। महाराज, हुण की होगा। बांकेलाल, 2 बरस में हम न जाने किन किन योनियों में रूप बदलेंगे। तभी विक्रम सिंह और बांकेलाल अपने स्थान से गायब हो गए। अरे महाराज गायब हो गए, बांकेलाल भी गायब हो गया। हमें स्वयं महल चलकर ये दुख भरा समाचार महारानी जी को दे देना चाहिए। हाँ हाँ चलो, सचमुच दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। इधर बांकेलाल और राजा विक्रम सिंह जहाँ पहुँचे घने जंगल में। महाराज, यह हम कहाँ आ पहुँचे हैं? पता नहीं बांकेलाल, पर ये सामने द्वार सा कैसा बना है? राक्षसों की बस्ती। महाराज, लगता है पहली योनि में प्रवेश का समय आ गया है। अब जो होगा देखा जाएगा बांकेलाल। इस भयानक वन में भटकने से अच्छा है कि हम इस द्वार में प्रवेश कर जाएं। ठीक है महाराज, अब जैसी आपकी इच्छा। दोनों राक्षसों की बस्ती में प्रवेश कर गए। बस्ती में प्रवेश करते ही, यह क्या बांकेलाल, ये मेरी नाक पर क्या उगाया है?
मेरी पीठ पर सींग जैसा ये क्या चुभ रहा है, और हमारे वस्त्रों के स्थान पर ये अजीब से वस्त्र। अचानक कुछ सोचता हुआ बांकेलाल चीख पड़ा, महाराज हम राक्षस बन गए हैं। राक्षस? बांकेलाल, अगर महारानी हमें इस रूप में देख ले तो भय से प्राण त्याग देगी। इस रूप में आपको देखने के बाद तो खुद गेंडा भी शर्म से अपने प्राण त्याग देगा महाराज। तभी पकड़ लो इन्हें, ये जरूर हमारे दुश्मन कच कच का चालू के जासूस हैं। इन्हें सेनापति पोड़की पैया ने भेजा होगा। पोड़की पैया? बांकेलाल, ये कच का चालू कौन है? हमारी बस्ती में घुसकर हमसे ही चालाकी दिखाता है रे तू, पोड़की पैया के जासूस। अरे मुझे तो ये मूछों वाला खतरनाक लग रहा है उस्ताद, कहो तो मरोड़ दूं तोते की तरह इसकी गर्दन। गर्दनें तो इन दोनों की ही मरोड़नी पड़ेगी, पर जल्दी। कहीं दुश्मन सेनापति पोड़की पैया आ गया तो हम सबकी गर्दनें मरोड़ देगा। कहीं सचमुच आ तो नहीं रहा। बांकेलाल बचा ले। उसी समय गूंज उठा एक भयंकर अट्टहास। ये तो पोड़की पैया की हंसी है। भागो भागो, वरना वह हम सबकी पोड़की पैया कर डालेगा। आह उफ, बांकेलाल ये राक्षस भागे क्यों? महाराज मैं सोच रहा हूँ कि हम क्यों नहीं भागे। जैसे ही वे दोनों उठकर खड़े हुए, मैं हूँ सेनापति पोड़की पैया। दुष्ट पोड़की पैया, अब तेरी मौत आ गई है विक्रम सिंह के हाथों। महाराज जल्दी कीजिए, इस दुष्ट को जल्दी समाप्त कर डालिए। तेरा पोड़की पैया यानी क्रियाक्रम मैं करूँगा। पोड़की पैया के इलाके में चलेगी सिर्फ पोड़की पैया की दादागिरी। तभी पोड़की पैया की पीठ पर गड़ा एक वार। उई, ये किसने किया मेरा पोड़की पैया? ओह तुझे भी तेरे उस गदाधारी साथी के पास पहुंचाकर तेरा भी पोड़की पैया कर देता हूँ। मेरा पोड़की पैया करने चले थे। चलो, अपनी दादागिरी की नाक कटने से बच गई। इस बात पर एक बार अपनी मूछों को ताव तो दे लूँ। उधर बांकेलाल सीधा गिरा उस लचीले वृक्ष पर। हाय ओह, ये मुच्छड़ भी यहीं अटका है। आ गया मेरा प्यारा राक्षस बांकेलाल भी। ये पेड़ अब बांके के भी वजन से नीचे झुकता जा रहा है और चला तेजी से बांकेलाल का दिमाग। अगर मैं विक्रम सिंह से पहले ही वृक्ष छोड़ दूं तो तीव्र झटके से उछलकर यह मुच्छड़ राक्षस जहां गिरेगा वहां इसकी एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। ये कूदा मैं। अरे बांकेलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? जवाब देने के लिए विक्रम अब वहां कहाँ था। बचाओ! अब चौंकाने की बारी कुछ दूर पहुंच चुके पोड़की पैया की थी। आए उन दोनों राक्षसों की का पोड़की पैया करके मैं कुछ कुछ दूर भी आ गया हूँ। अब ये बचाव का स्वर अब कहाँ से आ रहा है? ये तो वही है। आकाश मार्ग से उड़कर ये मेरा पोड़की पैया करने आ रहा है। बेटे पोड़की, अब तू होले दुड़की। पर राह में अगर आ जाए पेड़ तो कोई क्या करे। हाय मार डाला रे। तभी तीव्र गति से उड़ते हुए विक्रम सिंह और उसकी गदा पोड़की पैया के सिर से टकराई। तड़ाक! बचाओ! आह! हो गया मेरा पोड़की पैया। इसी के साथ हो गया पोड़की पैया चारों खाने चित्त। विक्रम सिंह की हड्डियां भी कीर्तन करने से बाल बाल बची थी। बांकेलाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी पोड़की पैया मारा गया। ये मुसीबत फिर आ गई। उफ, हम तो इसे कच का चालू के सेनापति पोड़की पैया का जासूस समझे थे। इसने तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन को मार डाला। वाह वाह! अगले ही पल जैसे चमत्कार हो गया। हे महाशक्तिशाली राक्षस, पोड़की पैया को मारकर हमारा उद्धार करने वाले आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? कुछ देर पहले पहले तो ये हमारी गर्दनें तोते की तरह तरह मरोड़ना चाहते थे। कुछ सोचकर विक्रम सिंह ने अपना परिचय दिया। हमारा नाम विक्रम सिंह है। बोलो राक्षस राज विक्रम सिंह की जय। राक्षस राज विक्रम सिंह। राक्षसों ने विक्रम सिंह को अपने कंधे पर उठा लिया। महाराज सुनेंगे तो प्रसन्नता से झूम उठेंगे। ये समझ रहे हैं कि मैंने ही पोड़की पैया को मारा है। वाह, मजा आ गया। राक्षसों की टोली विक्रम सिंह की जय जयकार करती हुई बस्ती जहाँ पहुंची। राक्षस राज विक्रम सिंह जय। महामंत्री खोपड़ी सिंह, कौन है ये विक्रम सिंह और हमारी बस्ती के राक्षस इसे कंधे पर उठाकर क्यों ला रहे हैं? तब सभी राक्षस राज नरबली के सम्मुख जा पहुँचे। महाराज की जय हो। ये किस चिंपांजी को पकड़ लाए हो गदाधारी? ये क्या मैं चिंपांजी? महाराज, इस वीर राक्षस ने पोड़की पैया को मार डाला है। क्या पोड़की मारा गया? राक्षस नरबली तुरंत सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। अब मुझे इस सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। ये सिंहासन अब आपका हुआ महाशक्तिशाली राक्षस राज विक्रम सिंह।
राजा विक्रम सिंह की जय। ओह, इन्होंने तो मुझे राक्षस राज ही बना दिया। आप हैरान ना हो राक्षस राज, दरअसल दरअसल दुष्ट सेनापति पोड़की पैया ने राक्षसों की बस्ती के राक्षसों की नींद उड़ा रखी थी। हमारे राक्षसों का अपहरण, उनको मार डालना उसका नियम बन चुका था। इसलिए हमने ही ये घोषणा कर रखी थी कि जो कोई भी पोड़की पैया को मारेगा उसे राक्षसों की बस्ती का राजा घोषित कर दिया जाएगा। ओह, तो यह बात है। मैं बेकार ही डर रहा था। मेरे हाथों राक्षस पोड़की पैया की मृत्यु तो बांकेलाल के कारण हुई। अगर वो वृक्ष से न कूदता तो। तभी महाराज की जय हो। महाराज, ये हमारी बस्ती का राक्षस नहीं है, ये जरूर दुश्मन का जासूस है। अरे बांकेलाल तुम? हाँ महाराज, मैं। बांकेलाल जो अब तक न जाने क्या क्या सोच समझ चुका था। महाराज, अब आप समझे मैं वृक्ष से क्यों कूद पड़ा था। और बांकेलाल, हम जानते हैं कि तुम स्वप्न में भी हमारा बुरा नहीं सोच सकते। राक्षस राज विक्रम सिंह ने तब करवाया बांकेलाल का राक्षसों से परिचय। फिर बांकेलाल, आज मैं तुम्हारे कारण राक्षसों का राजा बन गया हूँ और मेरी किस्मत एक बार फिर फूटी निकली। अगर मुझे पता होता कि ये कमबख्त सीधा पोड़की पैया के ऊपर गिर कर उसका राम नाम सत कर देगा तो मैं 7 जन्म तक भी चमगादड़ बना पेड़ से लटका रहता। हाय रे फूटी किस्मत। और विक्रम सिंह को राक्षस राज बने अभी आधा दिन भी नहीं बीता था कि महाराज, महाराज, अरे गदाधारी, बहुत घबराए हुए हो, क्या बात है। महाराज, बहुत से राक्षस इधर ही चले आ रहे हैं, उनके इरादे नेक नहीं दिखते। महाराज, क्या यहाँ जंगल राज है महाराज, ताकतवर की तूती बोलती है। मुझे लगता है कचकच कचालू अपने सेनापति की मृत्यु का बदला लेने आ रहा है। हमें खतरे का नगाड़ा बजा देना चाहिए महाराज। मगर बांकेलाल कहाँ है। बांकेलाल तो अकेला ही शिकार पर गया है महाराज। ओह ठीक है, तुम खतरे का नगाड़ा बजा दो खोपड़ी सिंह। खोपड़ी सिंह ने नगाड़ा बजाना आरंभ कर दिया। राक्षस कच कचालू के नेतृत्व में दुश्मन राक्षसों की टोली ने बस्ती पर आक्रमण कर दिया। बदला लो, सुंदर राक्षसियों को अपनी दासियां बनाएंगे। विक्रम सिंह ने चीख कर आदेश दिया, मुकाबला करो इन शैतानों का। आज भोजन में इन्हीं का मांस खाएंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। तेरा कीमा कबाब बनाकर खाऊंगा, यम यम। राक्षस कच कचालू का कहर टूट पड़ा। हाय मर गए, बचाओ। नरबली और खोपड़ी सिंह ने राक्षस कच कचालू को ललकारा, नामुराद, तूने यहाँ आकर अपनी मृत्यु को दावत दी है। महाराज, इसे गाली मत दो, गुस्सा आ जाएगा इसे। नरबली और खोपड़ी सिंह के वार भी गए बेकार। ओह ओह, मना करते करते गुस्सा दिलाई दिया कचालू को। विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर उसे ललकारते हुए वार किया। अरे, इसका शरीर तो वज्र का बना लगता है। अच्छा तो यह रहेगा कि मैं भाग लूं। तभी कच कच कचालू ने फूंक मारी और विक्रम सिंह हवा में उड़ने लगा। कच कचालू मच्छरों को मारा नहीं करता, उन्हें फूंक फूंक मारकर उड़ाया करता है। ले चलो इन्हें, छोड़ो, छोड़ दे कमीने। इधर बांकेलाल शिकार की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। इतनी देर हो गई और अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं लगा, ये तो मेरा अपमान है। बांकेलाल, तू राक्षस जाति के नाम पर कलंक है। तूने अभी तक एक मक्खी भी नहीं मारी। थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, शायद तब तक शिकार अपनी मान छोड़कर बाहर निकल आए। या मेरी थुतनी को खुशबू तो बड़ी भयंकर सी आ रही है शिकार की। सुस्ताने के लिए बांकेलाल जहाँ बैठ गया था वह उसके लिए बड़ी ही भयंकर थी। ये राक्षस है, ये तो मुझे ही शिकार बना डालेगा। भाग ले बेटे सुअर। ओह शिकार, अब तू देखेगा बांकेलाल के भाले की धार। ये गया मेरा भाला। अरे बाप रे, भाला और तेज भागूं, लेकिन बाके का भाला ज़्यादा तेज निकला। हाय, मार डाला, आखिर मार ही लिया मैंने शिकार। तभी बचाओ, छोड़ दे दुष्ट, मुझे छोड़ दे। अरे यह क्या, ये तो राक्षसों की बस्ती की राक्षसियां हैं जिन्हें ये राक्षस ले जा रहे हैं। कुछ ही देर में राक्षसों का पीछा करता हुआ बाकेलाल जहाँ पहुँचा उनकी बस्ती में। इन सब सुंदरियों को ले जाकर आँख वाली गुफा में कैद कर दो, हम इन्हें अपनी दासियाँ बनाएंगे। तो यह है इनकी बस्ती। यही है हमारी बस्ती। तू तू कित का राक्षस है रे। मारे गए बेटा बांकेलाल, ये दोनों एक एक कहाँ से आ टपके। इसका फैसला तो अब हमारे महाराज कच कचालू जी करेंगे। ले चलो इसे। ये किसे पकड़ लाए, राहु केतु सिंह। महाराज, ये कह रहा था तो ये है इनकी बस्ती। ये राक्षसों की बस्ती का लगता है। इसे भी आँख वाली गुफा में कैद कर दो, कल इसे भून कर इसका नाश्ता करूँगा। इन 5 राक्षसों से मैं नहीं जीत पाऊंगा। एक राक्षस ने गुफा का द्वार सरकाया और आह
अंदर कैद सभी राक्षसियां बांकेलाल को पहचानते ही उसे घेर लिया। अरे ये तो हमारे नए महाराज का साथी है बांकेलाल। बांकेलाल, हमें इन दुष्टों की कैद से निकालो। न मैं इनका पीछा करता और न ही यहाँ आकर फंसता, किंतु फिलहाल इन मुसीबतों से पीछा छुड़ाना होगा। मैं तुम सबको इस कैद से छुड़ाने ही आया हूँ। तुम सब उधर कोने में जाकर बैठ जाओ और मुझे सोचने दो कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। कुछ सोचते सोचते एकाएक बांकेलाल उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को, यक्ष कुमार को तो मैं भूल ही गया था, जिसने कभी भी मुसीबत के समय आकर मेरी मदद करने का वचन दिया था मुझे। बांकेलाल ने झट अपनी अंगूठी 3 बार रगड़ी। ये यक्ष कुमार मेरी हे यक्ष कुमार, मेरी मदद करो, मैं संकट में हूँ। अगले ही पल प्रकट हुआ यक्ष कुमार। बांकेलाल, कहो कैसे याद किया मुझे, और ये तुमने अपना क्या भेष बना रखा है? ये सब मैं आपको फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा यक्ष कुमार। फिलहाल तो मैं संकट में हूँ। इन दुष्ट राक्षसों ने मुझे कैद कर लिया है और आपको इस कैद से निकलने के लिए मेरी मदद की आवश्यकता है। हाँ यक्ष कुमार, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है, अभी लो। और बांकेलाल, अब स्वतंत्र हो। ओह जान बची, अब मैं उस कच का चालू की चाट बनाऊंगा। यक्ष कुमार भी वहां से लुप्त हो गया। कभी कभी शिव का वरदान मेरे लिए वाकई लाभकारी साबित होता है। अभी बांकेलाल वहां से खिसकने की सोच ही रहा था कि एक तरफ से उभरा तीव्र शोर, यह बस्ती की तरफ से शोर कैसा आ रहा है? कहीं राक्षसों को मेरे स्वतंत्र होने की खबर तो नहीं लग गई? जल्दी से इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यहाँ तो कोई उत्सव चल रहा है। देवता की मूर्ति पर बना गुप्त द्वार खुला। कुड़कुड़ मणि को देवता के आगे रख दो भूसावल। भूसावल ने कुड़कुड़ मणि को देवता के आगे रख दिया। बोलो देवता बुड़ बराल की जय। प्रत्येक वर्ष की तरह आज भी वह शुभ दिन आ गया है जब कुड़कुड़ मणि हमें शक्ति किरण देगी। इन्हीं शक्ति किरणों के कारण ही हम आज तक किसी से पराजित नहीं हुए। ओह, तो इस डिबिया में कुड़कुड़ मणि है। सभी राक्षस मेरे दाएं बाएं आंख बंद करके खड़े हो जाएं ताकि कुड़कुड़ मणि वाली डिबिया के खुलते ही शक्ति किरणें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं। कचकचालू ने तब आदेश दिया, भूसावल जल्दी से वह डिबिया खोल दे। जो आज्ञा महाराज। इधर बांकेलाल का दिमाग बेहद तीव्र गति के साथ से चल रहा था। अगर ये डिबिया लेकर मैं यहाँ से चंपत हो जाऊं तो मणि की किरणों से मैं अत्यंत बलशाली हो जाऊंगा। यही मौका है। सब राक्षस आंखें बंद किए शक्ति किरणों का इंतजार कर रहे हैं। बांकेलाल सीधा गिरा राक्षस भुसावल पर। ओह उफ, यह क्या? धप। बांकेलाल ने झपट कर डिबिया उठाई और भाग ले बेटा बांके। अब सबसे पहले मैं उस मुच्छड़ विक्रम सिंह और पूरी राक्षसों की बस्ती को अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाऊंगा। बदला लेने का समय आ गया है। इधर भुसावल अभी तक भी कुछ न समझ सका था। आए, ये कुड़कुड़ मणि वाली डिबिया कहाँ गई? भुसावल, कुड़कुड़ मणि वाली डिबिया खोलने में इतनी देर क्यों हो रही है? महाराज, कुड़कुड़ मणि चुरा कर एक राक्षस भाग रहा है। क्या? पकड़ो उसे। उसी समय राक्षसों की बस्ती में यह शैतान राक्षस कचकचालू आकर हमारी राक्षसियों को उठा ले गया। उसके इस दुस्साहस का दंड हम उसे अवश्य देंगे। चलो। आए, कोई नहीं चला। तभी खोपड़ी सिंह निकट आकर बोला, महाराज वे राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हम वहां गए तो वे हमें चींटियों की तरह मसल डालेंगे। क्या तुम सब लोग कायर हो गए हो? ठीक है, तुम सब नहीं चलना चाहते तो हम अकेले ही जाते हैं। सेनापति खोपड़ी सिंह, महाराज को संकट के समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, हम सब तैयार हैं। या फिर मरने के काम कर रहा है या फिर मरने का काम कर रहा है। इधर बांकेलाल तेजी से भागता जा रहा था कि भुसावल से बचकर कहाँ जाएगा तू, इसे पटकनी खिलानी ही पड़ेगी। बांकेलाल ने दांव चला, चल बेटा हवा की सैर कर। लेकिन बांके भी ना सका। तुझे छोड़ूंगा नहीं बेटे। आए। ओह, दूसरे राक्षस भी निकट आते जा रहे हैं। बांकेलाल ने अपना पैर छुड़ाकर भुसावल को ठोकर मारी और फिर राक्षसों की पकड़ में आने से पहले भाग निकला बांकेलाल। अचानक बांकेलाल दूसरी ओर से आते विक्रम सिंह से टकराया। उफ, और जा गिरा निकट ही बने एक तालाब में। कुड़कुड़ मणि वाली डिबिया इधर धरती से टकराकर खुल गई और मणि उससे बाहर आ गई। और इसी के साथ राक्षस राज विक्रम सिंह, यह कैसी चमक है?
खोपड़ सिंह तथा पूर्व राक्षस नरबली के नेतृत्व में आती राक्षस सेना भी कुड़कुड़ मणि की चमत्कारी किरणों से नहा उठे। उफ, यह क्या! पोखर में गिर पड़े बांकेलाल ने जब यह दृश्य देखा, बेड़ा गर्क! कुड़कुड़ मणि शक्ति किरणें बरसा चुकी है और मैं गिर पड़ा हूँ गंदे पानी के इस पोखर में। उसी समय वहां आ पहुंची राक्षस कचकचालू सहित उसकी सेना। कुड़कुड़ मणि की शक्ति किरणें दुश्मनों को मिल गई है, भागो! दुश्मन राक्षसों का राजा कचकचालू। दुश्मनों को भागते देख बांकेलाल चीख पड़ा, महाराज जल्दी कीजिए, इन सबको समाप्त कर दीजिए। ओह बांकेलाल, पीछा करो और खत्म कर दो सबको। भयंकर युद्ध छिड़ गया। विक्रम सिंह ने कचकचालू को उछाल फेंका। तूने इसी तरह मुझे उठाकर फेंका था बच्चू? नहीं। देखते ही देखते विक्रम सिंह की सेना ने कचकचालू की सेना को कचूमर निकाल दिया और फिर बांकेलाल के कहने पर सब पहुंचे कचालू बस्ती। राक्षस राज विक्रम सिंह जिंदाबाद। उस आंख वाली गुफा में बंद है हमारी बस्ती की राक्षसियां। सभी राक्षसियों को कैद से स्वतंत्र किया गया। अरे बांकेलाल, आखिर तुमने हमें स्वतंत्र करवा ही दिया। बांकेलाल, तब राक्षस राज विक्रम सिंह ने पूछा, बांकेलाल तुम तो शिकार पर निकले थे, फिर यह सब क्या था? वो सब मेरी फूटी किस्मत का खेल था। किंतु प्रत्यक्ष बांकेलाल बोला, महाराज शिकार खेलते खेलते जब मैंने दूसरी बस्ती के राक्षसों को हमारी बस्ती की राक्षसियां जबरन ले जाते हुए देखा तो उनका पीछा करके किसी तरह मैं आँख वाली गुफा में जा पहुंचा। भगवान शिव की कृपा के कारण ही मुझे कुड़कुड़ मणि का पता चला। फिर जब मैं वह मणि लेकर आपके पास आ रहा था तो दुश्मन मेरे पीछे लग गए, किंतु ईश्वर का शुक्र है कि सब कार्य समय पर हो गए और आप इस मणि के प्रभाव से सब राक्षसों सहित 1 बरस तक शक्तिशाली बने रहेंगे। यह सुनते ही सब राक्षसियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। बांकेलाल जिंदाबाद। तभी जैसे चमत्कार हुआ, अरे महाराज और बांकेलाल गायब हो गए। समाप्त।